अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और हमेशा की तरह नताइज मुतनाज़ा रहे, बल्कि ये इलेक्शन तो इस लिहाज से भी मुनफरिद रहा कि अपने इनेकाद से पहले ही इन तनाज़ात का शिकार हो गया जो इससे पहले किसी इलेक्शन में सामने नहीं आए। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने की पादाश में PTI से इनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से PTI अपने उम्मीदवारान को इलेक्शन में ना खड़ा कर सकी और उनके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। इंतखाबी नताइज के हवाले से PTI का यह दावा है कि उन्हें अक्सरियत हासिल हुई है, लेकिन फॉर्म 47 में रद्दोबदल करके उन्हें शिकस्त से दो चार किया गया। बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का नतीजा ये निकला कि PTI के आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले अरकान को किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी थी। क़यादत ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया और कुछ पर अमल दरामद में नाकामी के बाद कुराए फाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम निकला और इन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब यहाँ से एक नए कानूनी तनाज़े ने जन्म लिया और वो ये था कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का क्या बनेगा। यहाँ पर मसला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना सिर्फ बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई गई थी। इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तनासुब की बुनियाद पर मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ही नहीं करवाई है। फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीक़ेकार के तहत दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और JUIFA की दरखास्तें मंजूर करते हुए मखसूस नशिस्तें उन्हें अलॉट कर दी। मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 3 मई से जारी समाअत अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। कल तक समाअत को फिलहाल मुलतवी किया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने PTI की गलती की निशानदेही की और उन्हें तंबीह करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अदालत उज़्मा ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की PTI को बल्ला निशान ना देने की जो फैसला था उसकी तशरीह ही गलत की गई। ये सारा मसला तब पैदा हुआ है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर फैसला PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आया तो मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो सियासी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया भी PTI ऑलरेडी दे चुकी है। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बसरा साहब, बहुत सारे इशूज़ हैं, बात करेंगे उन पर। बजट का मामला भी है, ऑपरेशन उसका ऐलान किया गया है, उसके ऊपर भी कुछ रिजर्वेशन है आपकी जमात की, लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, अगर मैं यहाँ से आगाज़ कर लूँ सर, कैसे देख रहे हैं, कहाँ ये मामला आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस केस की डिस्कशन जो है वो कोर्ट के अंदर तो बड़ी वसी होती जा रही है कि क्या इस मुल्क में आइन एप्लीकेबल भी है, मौजूद है, फंक्शनिंग है कि नहीं है। यहाँ तक भी अब डिस्कशन हम देख रहे हैं कि उसका दायरा कार चला गया। आप लोग कितने पुरुमीद हैं कि ये मामला आप लोगों के फेवर में सेटल हो सकता है? पहली बात तो हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से इंसाफ की बिल्कुल तवक्को नहीं है, ना उम्मीद है, इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ही जिम्मेदार हैं जो को हमारे से बल्ले का निशान छीना गया। उसकी बुनियाद पे आज हम ये रिजर्व सीट्स जो है उनका इशू बना हुआ है। अदरवाइज कौन नहीं जानता कि तहरीक इंसाफ ने इसके बावजूद कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी, फॉर्म 45 को 47 में बदल दिया गया और ये जो हमारी सीटें बनती हैं ये PTI के अलावा और किसी को किस तरह दी जा सकती थी। और जो गुत्थी उलझाने वाले हैं उन्होंने बहुत सोच समझ की गुत्थियां उलझाई हैं। अब ये तो ऐसे ही बस एक मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटी हो रही है। अगर हमें सीटें देनी होती तो मुझे ये बताइए कि बल्ले का निशान क्यों छीनते। 11th आवर पे जब हम लोगों ने निशान अलॉट करवाने थे तो रात 11 बजे हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। दूसरी बात यशफीन, आप ये अंदाजा कीजिए कि हमारी 8 मई वाली दरखास्त हो, 9 मई वाली दरखास्त हो, मिलिट्री कोर्ट्स वाली हो, बुनियादी इंसानी हकूक वाली हो, धांधली वाली दरखास्त हो, वो तो आज तक नहीं लगाई गई। बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, आरोज वाली दरखास्त हो, वो तो रातों रात ना सिर्फ लगा ली गई बल्कि उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आए। लेकिन जो बात आप करें ना बसरा साहब, आज ऐसा इंप्रेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तरफ से कि जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, उसकी तशरीह गलत की है, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कम से कम इस तरफ नहीं जाना चाहिए था जहां ये सारा मामला चला गया। इस तरह के रिमार्क्स हमने देखे आज। यशफीन, अगर उन्होंने गलत तशरीह किया है तो उस तशरीह को ठीक किसने करना है?
इलेक्शन कमीशन तो नहीं करना, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना है ना। सुप्रीम कोर्ट एडिशनल नोट दे देती कि इसका मतलब ये है, सेकेंडली उस पर सो मोटो ले लेती कि हमने फैसला कुछ किया है, आप इंप्लीमेंट कुछ कर रहे हैं। बाद में फिर आज अगर समाअत हो रही है तो क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की और गलत फैसला किया और गलत ये हमारी सीटें छीनी? करे ना। लेकिन मैं फिर आपको बात बता रहा हूँ, हमारे खिलाफ तो एक नया 9 मई से लेके ऑनवर्ड पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, बल्कि जंगल का कानून है। यहाँ पर सिर्फ एक जमात को दीवार के साथ लगाने के लिए, इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए पूरे पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। चले इस पे बात करते हैं, मैं मजीद भी बात करूंगी। आज की प्रोसीडिंग में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। निहाल हाशमी से आपको गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर, ये जो मामला है रिजर्व सीट्स का, उसके अंदर आपकी पार्टीज और बाकी दीगर पार्टीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि जाहिर है जो रिजर्व सीट्स बची वो एक फैसले ने ये कहा कि वो आप लोगों को दी जा सकती हैं। फिलहाल वो मामला स्टे के ऊपर है, जाहिर है उसको रोक दिया गया है। लेकिन जो आज की प्रोसीडिंग है, जो कुछ कहा गया, उसको कैसे देखते हैं? आप लॉयर हैं, सीनियर वकील हैं। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए इस मुल्क में, जो कि आज भी नहीं हो रहा। इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अश्विन, अव्वल तो मैंने आज के प्रोसीडिंग को वॉच नहीं किया है जी, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब जुडिस मैटर है, इस पे भी बात करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम जब राय कायम करना शुरू कर दे रहे तो हमारे राय से अवाम भी एक राय कायम करती है और इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। हम सब मैं बसरा साहब जितना काबिल नहीं हूँ, मैं वकील जरूर हूँ, मगर बसरा साहब शायद बहुत काबिल हो। हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम हमेशा जजमेंटल बन जाते हैं। जिनका काम है जजमेंट देना, लेट देम डिसाइड इट, लेट देम हेयर देम। ये बिल्कुल ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग हो रही है। किसी के ऊपर कतगन नहीं है कि कोई एक प्रोसीडिंग को वॉच नहीं कर सकता, विटनेस नहीं कर सकता, और एट लेंथ हो रही है, सबको पूरे मौके दिए जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या हमारे लिए बेहतर नहीं। लेकिन सर, जो रिमार्क्स आते हैं ऑनरेबल जजेस की तरफ से, उन पर तो बात की जा सकती है ना। अब जस्टिस जो है मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती पर गलती की है, ऐसा लग रहा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का लगता है कोई अलग ही फॉर्मूला जो है वो बना लिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खैर कुछ मशवरा दिया है पीटीआई को, मैं वो बसरा साहब से पूछूंगी। लेकिन ये जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, ये तो चल रहे हैं ना सर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, ये भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क में आइन है, उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या इस मुल्क में आइन, आज की बात नहीं है, क्या इस मुल्क में आइन उस वक्त था जब 2018 में इलेक्शन हो रहा था? क्या उस वक्त भी आइन था जब 1999 में फैसले हो रहे थे? क्या उस वक्त भी आइन था जब 2008 में मामला हो रहे थे? बात सारी ये है कि हम जो दूसरों का काम है हमें नहीं करना चाहिए, जो जजेस का काम है उनको अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनके काम को खुद करें। पाकिस्तान की खराबी का मसला यह है कि जो दूसरे का काम होता है वो हम अपने जिम्मे ले लेते हैं, जो हमारे अपने करने का काम होता है वो हम बिल्कुल नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। चले सर, मैं और फिर उसके बिफोर आई गो बैक टू बसरा साहब, इसके ऊपर ये जरूर कहिएगा, अभी आपने 1-2 हवाले दिए, आपने कहा 99 में आइन कहाँ था, 2018 में आइन कहाँ था। अच्छा ना हो सर कि आप सभी सियासतदान इस बात को मान लें कि 18 में भी आइन नहीं था, आज जो हुआ वो भी बहुत सारा कुछ गलत हो रहा है, उसमें भी आइन नहीं है। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट मसला ये है कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता था, वो कहते थे आइन है, आज आपको सूट करता है, आप कहते हैं आइन है। आप लोग मिलते क्यों नहीं है सर इस इशू के ऊपर, ताकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए ही ना? आपकी बात बहुत शानदार और बहुत अच्छी है, इस गौर तलब है और इस पे होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट जो फोरम है वो है पार्लियामेंट। जिनको भी प्रॉब्लम्स है, और हम सबको है प्रॉब्लम, हम बैठे, हम पार्लियामेंट को अखाड़ा ना बनाए बल्कि संजीदा गुफ्तगू करें और वहां पे बैठ के अगर आइन के कहीं पे कोई कमी बेशी है तो उस रकम को दूर करें और आइन को अपनी असली शक्ल में लेके आए। और ये भी हम कोशिश करें कि जो लोग आइन की पासदारी नहीं करते हैं और उसको माई वर्ड इज लॉ बनाते हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट जगह है कि आज भी देर नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में जाए और बैठ के वहाँ पे सयाल हासिल बहस करें।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा बसर साहब, वैसे तो अभी समाज जो है मुलतवी हो गई है परसों तक के लिए, लेकिन इस सारी उसके अंदर आपने कहा कि आप लोगों को उम्मीद नहीं है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, जो मामला जिस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सर अपनी गलतियों को भी कहीं मान नहीं लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि जो सियासी खुदकुशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके, उसकी जिम्मेदारी तो हम पर नहीं डाली जा सकती ना, मत करते। यशवीर, पहली बात तो अभी आपने जो सवाल किया, कहतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुल्क में आइन जो है मुअत्तल है और आइन पे अमल नहीं हो रहा जी। आप मुझे बताइए कि जिस माशरे के अंदर जजेस गैर महफूज हों और अदलिया पे सरेआम मुदाखलत हो रही हो और अदलिया कह रही हो कि हमें उठाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिस माशरे के अंदर सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं और उनके लिए काले कवानीन बन रहे हों, जिस माशरे के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया हो, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबात में डाका डाला गया हो, इमरान खान समेत तमाम सियासी कारकुनों को दहशत गर्दों की तरह डील किया जा रहा हो, माओ बहनों बेटियों को 1 साल से जेलों में बंद कर दिया हो, तो मुझे बताइए कौन सा आइन, कौन सा कानून, और इस पे अमल किसने करवाना है? इस पे अमल करवाना है अदलिया ने। अदलिया तो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रही है। इस सब की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत के सबसे बड़े काजी, चीफ जस्टिस काजी फैसला से। सबसे बड़े काजी ने जवाब दिया है ना सर इस बात का, इस रिमार्क का जवाब भी दिया है चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा जी कि आइन मुकद्दस है, ये तो कोई ऑप्शन थोड़ी है, आइन पर अमल दरामद करना कोई ऑप्शन तो नहीं है, वो तो हो रही है। आइन मुकद्दस होता तो जजेस कह रहे होते कि हमें धमकाया जा रहा है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। कौन जजेस है? वो अदलिया हाई कोर्ट के जजेस हैं। आपका एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जज क्या कहता है कि मेरे अमले को हमारे घर दाखिल हो गए, उन्हें कहा 9 मई का तुमने फैसला जो दिया है उनके हक में, इसको चेंज करो, दोबारा नया फैसला लिखो। दूसरी बात देखें, अभी काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन क्यों की? और मेरे भाई और चीफ जस्टिस साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, जब हमारी आंखें छीन ली तो अब हमें कहते हैं कि हम अंधे क्यों हैं? तो जब आपने हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया तो बताइए हम क्या करते हैं? लेकिन आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते थे ना। वो ये कहते हैं कि खदशात की बुनियाद पर तो सियासत नहीं होती ना। आपके वकील ने कोर्ट के अंदर ये रिस्पांस दिया जी कि हमें खदशा था कि पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा, तो उस पर रिमार्क किया है कि खदशात पर तो सियासत नहीं होती ना। हमारे पास यशवीन अगर जमात होती तो हम बल्ले के निशान पे इलेक्शन ना लड़ते। इस बात का जवाब दीजिए मुझे। नहीं, लेकिन देखिए इस बात को तो आप भी सर डिफेंड करते आए हैं कि इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन के मुताबिक पीटीआई इज स्टिल अ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। अब आप उसको डिनाई कर रहे हैं। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। हम आज भी हम ये समझते हैं कि अगर हम उस वक्त तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते तो कहते भाई आप तो आजाद इलेक्शन लड़कर आए हैं। बात तो सिर्फ ये है कान को इधर से पकड़ ले, कान को इधर से पकड़ ले, क्योंकि इस वक्त पूरा सिस्टम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ हुआ है। उनको ये पता है इस बात का कि पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी, आज हम फॉर्म 45 वाले गए थे नेशनल असेंबली के अंदर, हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की है और हमने चैलेंज दिया इनको कि आ जाए, जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं आए हमारे सामने, इंक्लूडिंग मियां शहबाज शरीफ। आपके हम पार्लियामेंट में पहुंच गए, हम सेशन के अंदर गए हैं, विजिटिंग गैलरी में चैलेंज करके आए इनको कि ये कुरान पाक पे हलफ दे दें। ये सब लोग हारे हुए हैं। तो गुजारिश ये है, हम अदलिया से ये समझते हैं, हम अदलिया पे नून लीग की तरह हमला नहीं करेंगे, हम गुल्लू बट लगाकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत जुल्म और ज्यादती है कि अगर आज पाकिस्तान में जी अगर देखिए ना, मेरी यही गुजारिश सुन लें, आज आपने 1 साल से पाकिस्तान में हर तरह का जबर, जुल्म, बर्बरियत करके देख ली। आपने इमरान खान हिस्ट्री कह दिया, पार्टी तोड़ ली, निशान ले लिया और उसके बावजूद 200 मुकदमा दर्ज कर लिया खान पे, और आज पाकिस्तान का वजीर आजम शादी के जुर्म में जेल में बंद है। कितनी बेशर्मी की बात है। और ऊपर से आज फुल कोर्ट इस बात पे लगी हुई है वजीर आजम जेल में बंद है। और इद्दत का केस बिल्कुल ठीक है, शर्मनाक है, लेकिन जहां हमलों की बात है, जहां प्रोटेस्ट करने की बात है, जहां पे मॉब जो है वो तोड़फोड़ करने की बात है, सर वैसे बहुत सारे मामला आपकी जमात के भी हैं, उनकी जमात के भी हैं। मैं यही तो बात कर रही हूँ ना कि अगर हिस्ट्री उठा के देखें, अपने अपने वक्त में जिसको जो सूट किया सब ने किया। शौकत बसर साहब, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, सर ब्रेक से वापस आके आपसे मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। हाशमी साहब, अगर ये डिसीजन इनके फेवर में आ जाता है और इनको इनकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो मिल जाती हैं वापस, हुकूमत का क्या लाहे अमल होना चाहिए? एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं कि क्या इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि जो इनकी सीट्स थी वो लेने के लिए तो सभी पार्टीज जो है वो इलेक्शन कमीशन चली गई थी कि हमें दे दी जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि
एक तो सबसे पहले जो बसरा साहब ने बातें की, उनको रवानी में बोले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रहे हैं कि आज जजेस कैद हैं। अरे भाई भूल गए जब जजेस की बीवियां सुप्रीम कोर्ट में आकर आती थी, चल करके FBR में जाती थी, यही काजी फायज ईसा के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया, तारीख गवाह है। क्या आपके दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ हुआ, जान साहब के साथ क्या हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, तूर साहब के साथ क्या हुआ, आप भूल जाते हैं। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आप कह रहे हैं वजीर आजम बंद है, तो क्या माजी में वजीर आजम नवाज शरीफ 2 साल जेल में नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब 22 महीना जेल में नहीं रहे? आप खवातीन की बात करें तो आप अपनी खवातीन की बात करें ना, मैं और यशविन बात करें पाकिस्तान की, तो उस वक्त मरियम नवाज भी बंद थी और फरियाल गौर भी बंद थी और पाकिस्तान की बेशुमार बेटियां आपके उसी वजीर आजम ने बंद किया हुआ था। आप आज कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। जब यशवीन का सर इसमें एक सवाल भी है वैसे जो आप बात कर रहे हैं, यशवीन एक बात कर रहे हैं, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट होनी चाहिए। दो गलत चीजें क्या एक सही चीज बनाती है, ये बता दें। आइन को प्रिवेल करना चाहिए। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी हम सरेखम तस्लीम करेंगे। मेरा सवाल, छोटा सा सवाल सुन ले। मरियम नवाज का गिरफ्तार होना गलत था, तो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद का गिरफ्तार होना सही है? टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। मैं तो इतना सा सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से कि दोनों की नौयत बिल्कुल अलग अलग है। यास्मीन राशिद साहबा कौमी इदारों पे लोगों को प्रोवोक करती हुई पाई गई कि कौमी इदारों पे हमला किया जाए। सर साबित करके सजा देना, मैं आपके साथ हूँ, साबित करें, सजा दे दे, मैं साथ हूँ आपकी बात के। अश्विन, ये अदालतों का काम है, अदालतें फैसला करेंगी, मेरा काम नहीं है सर। ये आइन की बात जब करते हैं, हाँ। आइन की जब बात कर रहे हैं तो आइन में बड़ा क्लियर है कि सजा देने का इख्तियार गवर्नमेंट को नहीं है, इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदालती मामलात है, हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा, मैं छोटी सी गुजारिश करके बसरा साहब को शामिल कर लूं। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, 9 मई के केसेस मुतअद्दिद, साइफर का केस आप ले लीजिए, आप खान साहब के ऊपर जो जाती तौर पर 2-3 केसेस हैं जिसमें अभी उनको रिलीफ मिला है, वो सारे केसेस उठा के देख लीजिए, हर जगह पर प्रोसिक्यूशन की वीकनेस साबित हुई है सर। तो फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो रोल है ना, अदालतों में कहा गया जी कि एविडेंस ही नहीं है, शवाहिद की कमी है। इनको खुश होना चाहिए, इनको इनसे रिलीफ मिल रहा है। मेरे जैसा प्रोसिक्यूटर होता तो फिर वीकनेस नजर नहीं आती। फिर देखें ना, कहीं कमजोरी तो है, आप मान रहे। चले बसर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं बिफोर आई मूव ऑन, मैं इनसे बात बता दें कि एक तो हुकूमत आपकी है, आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, अदालतों ने केस चलाने हैं, हमने तो नहीं चलाने। आज यास्मीन राशिद जो कोर कमांडर हाउस वाला केस था उसमें बरी हो गई हैं, कोई शहादत नहीं मिली। हाँ। और जब बरी हो जाते हैं तो पता चलता है कि नामालूम लोग जो हैं और हुकूमत के लोग जो हैं, पुलिस वाले जजों के घरों में पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, मैं अगर निहाल साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछें, जब आप 1 साल किसी अदालत में चलान पेश नहीं करेंगे, आपको शहादत नहीं लगवाएंगे, तो वो किसका कसूर है? क्यों नहीं लगवा रहे? जुडिशियल सिस्टम कमजोर है, वह अदलिया का कसूर है। बात सुन लें, बात सुन लें यशवीन, शहादत नहीं है, एविडेंस नहीं है, सब झूठे केस है। अगर 9 मई सच्चा होता तो 8 फरवरी को कौम 9 मई को रिजेक्ट कर देती, क्यों 2/3 मेजोरिटी दे दी तहरीक इंसाफ को? दूसरी बात देखिए, ये अभी कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में जाके बात करें। कौन सी पार्लियामेंट जहां पर सारे लोग हारे हुए हैं? वो तो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो जीता कौन है? इसलिए उस पार्लियामेंट की कोई शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। आप कहते हैं एक सांस में डिक्लेयर कर दिया, सब हार गए। अच्छा, यशवीन, वो काकड़ साहब भी वजीर आजम थे आज से। सर वो तो केयर टेकर थे ना, वो इलेक्टेड तो नहीं थे। अच्छा, इनकी हैसियत उनसे भी बुरी है, इसलिए कि ये बेचारों पे ऊपर तो ये इल्जाम है कि ये फार्म 47 की पैदावार है। चले, वो तो पता था ना कौम को तो वो केयर टेकर है। अगर मियां नवाज शरीफ जिदू आवेगा, लग पता जावेगा, तो मियां नवाज शरीफ कबूतर उड़ाता फिरता है, तोते उड़ाता फिरता है, वो तंदूरों को विजिट करता फिर रहा है। भाई, हम चैलेंज देते हैं, आज हम पार्लियामेंट से होकर आए हैं, तमाम फॉर्म 45 के MNAs, तमाम 73 MNAs हम गए थे आज पार्लियामेंट में। हमने वहां पे चैलेंज किया कि आपने फैसल मस्जिद आना है, आपने सुप्रीम कोर्ट आना है, आपने अल्लामा इकबाल के मजार पे आना है, आपने कायदे आज़म के मजार पे आना है।
आए कुरान पाक पे हलफ दे दे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, हम सब केस वापस ले लेंगे। चले मैं पूछ लेती हूँ निहाल हाशमी साहब, ऐसा कोई हलफ अगर कोई कहा जाए तो एक तो देंगे, दूसरा सर ये मियां साहब वाली जो बात है, ये सवाल तो सर अब हर दूसरे बंदे की जबान पर है। मियां साहब कहाँ हैं? मियां साहब इस मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, अंधेरों से निकालने आए थे, वजीर आजम बनने आए थे, चले वजीर आजम नहीं बने, पार्टी को लीड करते हुए नजर आ जाए। सर बजट का इतना अहम सेशन है, मियां साहब छुट्टी अप्लाई करके चले गए। मियां साहब किसी तो मिलेगी तो देखिए मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ सर। मोहतरम बसरा साहब कह रहे थे कि फॉर्म 47 वाले, तो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं वो कौन से फॉर्म 47 के नहीं है, वो भी फॉर्म 47 के। तो जो फिर मैं कहूंगा जो मीठा मीठा हापअप है भाई, सर कौन से लोग 47 के हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के? सारे लोग। कैसे सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? वो भी उसी फॉर्म 47 की पैदावार है ना। फॉर्म 47 के तहत ही आपको सर्टिफिकेशन होता है, उसी के तहत आप पार्लियामेंट में आते हैं। वैसे गुजारिश करूं निहाल हाशमी साहब, बिल्कुल एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन एक गुजारिश करूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जितने इलेक्टेड लोग हैं सर, उनके पास फॉर्म 45 भी उठाए हुए हैं, फॉर्म 47 भी उठाए हुए हैं। वेयर एज जो आपकी जमात के लोग हैं वो तो सर फोरम्स के ऊपर, रेलेवेंट फोरम्स पे जाके फॉर्म्स नहीं पेश कर रहे सर। नहीं, हमारे वाले करेंगे रेलेवेंट फोरम जब जहां मांगेगी हम वो फोरम्स पे पेश करेंगे। जहां तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो वो पाकिस्तान में अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। आप देखें पंजाब में गवर्नेंस इतनी बेहतरीन हो गई है। हाँ। पंजाब और आप केपी का मुआवजा कर सकते हैं, कहाँ मरियम नवाज की जो हुक्मरानी है, जो उसकी सर्विस है, कहाँ अली अमीन गंडापुर का जो हर वक्त मार धार से भरपूर, एक सुल्तान राही का पूरा एक्शन रिप्ले कर रहे हैं, कहाँ मरियम नवाज, कहाँ अमीन गंडापुर। सर मैं मान ली, मैंने मान ली, आपने कहा मैंने मान लिया, मैं तो नवाज शरीफ साहब का सवाल पूछ रही हूँ। नवाज शरीफ साहब भी जो ऊपर के सारे बेहतर काम हो रहे हैं वो निगरानी कर रहे हैं। देखिए चाइनीज डेलीगेशन आई, दीगर भी इंटरनेशनल जो डेलीगेशन से छुट्टी लेकर निगरानी कर रहे हैं, अपने पार्टी को गाइडलाइन फॉर्म कर रहे हैं वो मुकम्मल। और जब वो महसूस करेंगे कि उनकी जरूरत है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में भी आए। सर बजट का इतना इंपॉर्टेंट सेशन में जरूरत नहीं है, जहां पर अवाम के साथ जो कुछ इस बजट में हो रहा है वहां पे मियां साहब की जरूरत नहीं है। देखिए उनके पास और भी काम है। देखिए उनका नुमाइंदा वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बेहतर काम कर रहे हैं, वो भी मौजूद नहीं। चले बिल्कुल ठीक है जी। बसरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? सिर्फ एक फिक्रा कहना, ज्यादा नहीं। पहली बात तो वाकई मरियम बीबी जो काम कर रही हैं, वो ड्रेस शो कर रही हैं, टिकटॉक्स बना रही हैं, वो फोटो शूट कर रही हैं, वो तो हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, निहाल हाशमी साहब, हमारे पास फॉर्म 47 के साथ 45 भी मौजूद है, और सबसे उसकी बड़ी एविडेंस, आप लोगों ने एक पिटीशन दायर नहीं की हमारे खिलाफ। मेरा चैलेंज है आपको इस बात का, पूरे पाकिस्तान में निकालिए। और हमारी 173 पिटीशंस हैं जो एमएनएस एमपीएस की पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने दायर की हैं, और अब भाग रहे हैं। फॉर्म 45 कहीं पेश नहीं कर रहे आप लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस दिन फॉर्म 45 पेश करेंगे आपके ऊपर FIR दर्ज होंगी। आप 3 केसेस देख लिए आपने इस्लामाबाद के, क्या किया आप लोगों ने? भागे आप लोगों ने नहीं वहां पेश किए, जाके इलेक्शन कमीशन चले गए। सो ये सारा फ्रॉड और जालसाजी का निजाम है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। मुझे बताएं बसरा साहब, आप मुझे ये बताएं आप लोगों का आगे का लाहे अमल क्या है? मैं एक मफरूजे पर बात करती हूँ कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये आपको नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कल रऊफ हसन साहब आए थे, उन्होंने कहा सड़कों पर निकलने के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या सियासी हिकमत अमली है? एहतजाज तो एज वी स्पीक आप लोग आई थिंक ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो फिर इसके बाद क्या मतलब व्हाट नेक्स्ट? आप रिजर्व सीट्स की बात कर रही हैं, तो हम तो जो मुंतखब होकर आए हैं 2/3 मेजॉरिटी वाले शौकत बजरा आपके सामने बैठा है, मुझे असेंबली में भी नहीं जाने दिया इन्होंने। तो अब हमारे पास तो एक ही लाहे अमल है कि हम लोग हर तरह का पुरअमन जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, और एंड ऑफ द डे उससे क्या होगा? बातों से नहीं मानते, क्या करें फिर? और मैं बताएं इसके अलावा हल क्या है? भाई हमने अदालतों में भी केस लड़ रहे हैं, अवामी अदालत में भी केस लड़ रहे हैं, इसलिए हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे, हम अवाम को इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे इस बात का अंदाजा है कि अनकरीब आप देखेंगे कि वो अवाम जो इनकी वजह से महंगाई के भी से तंग आए हुए हैं, बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं, नाइंसाफी से तंग आए हुए हैं। पंजाब तो वैसे पुलिस स्टेट बना हुआ है, और असल बात अवाम को भी पता है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो तो असेंबली में नहीं है, वो तो असेंबली से बाहर हैं, तो अवाम इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े होंगे।
चले इजाजत दीजिएगा बसरा साहब। निहाल हाशमी साहब बात कह रहा हूँ, जी जी, आप इनके साथ नहीं है क्योंकि ये खुदगर्ज लोग हैं, ये अपनी जात के लिए और इख्तिदार हासिल करने के लिए सिर्फ चाह रहे हैं। इसके अलावा इनको कभी ना महंगाई से कोई दिलचस्पी है, ना रोजगार से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, ना रोड से, ना पानी से। ये इंतहाई निहाल हाशमी साहब ने 4 साल सर एज वी स्पीक हुकूमत बेशक 4 साल में इन्होंने आवाम के लिए एक देने का काम सर हुकूमत बेशक आपकी है, इत्तेहादी और हिमायती मिलाकर हुकूमत बनाई गई है, लोग आते ही नहीं है। नहीं, लेकिन मैं सवाल कुछ और पूछना चाह रही हूँ सर। आप लोगों का ये कहना कि अवाम इनके साथ नहीं है, क्या ये एक दुरुस्त बयानी है सर? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिससे उनका नाम ले लिया गया, बल्ला ले लिया गया, उनका लीडर जेल में डाल दिया गया, उनके बहुत सारे उम्मीदवार उठा लिए गए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पार्लियामेंट में आ गई, आप लोग कहते हैं अवाम साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ फिर ये निकाल के दिखा दे। 5 बार इन्होंने डेट डाला है अवाम को आने के लिए, सड़कों पे लोग। सर आप लोगों ने पिटीशन क्यों नहीं की? ये जो बातें कर रहे हैं ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये जो है ये खुदगर्ज लोग हैं। ये 4 साल पाकिस्तान में कर्जे लेते रहे और उसके अल्ले दलेले करते रहे। अवाम तो इनके साथ नहीं, और ये लोग अपनी जातियात की वजह से जेल में है। कोई अवामी जद्दोजहद नहीं है। इन आजाद उम्मीदवारों को वोट किसने दिए हैं? नहीं, कल तक जिनको ये एक्सटेंशन दिया करते थे आज उनके खिलाफ बातें करें, कभी उनको मीर जाफर कहते हैं, कभी उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। और ये सियासी लोग होके गैर सियासी कुव्वतों के साथ उनसे मदद मांगते हैं, उनके ताउन चाहते हैं। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल बड़ा सादा सा कर रही हूँ, आपके नजदीक इनके लोगों को वोट किसने दिए? नहीं, इनको लोगों वही जिन्होंने हमें भी दिया था उन्होंने इनको भी दिया। तो वो लोग आप समझ गए, वो समझ गए कि इनको वोट हमने अगर दिया था तो। और देखिए पीटीआई को कोई वोट नहीं पड़ा है, वोट पीटीआई को नहीं पड़ा। आजाद हैसियत में लोग जीत के आए और इनके अपने करतूत ऐसे थे कि इनकी पार्टी की सिंबल इनसे छीन लिया गया। इन्होंने पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? किसने कहा था कि आप पार्टी इलेक्शन ना कराएं? सर यही तो कमाल है कि आजाद हैसियत में ऐसे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ ये पता लगा कि ये इमरान खान साहब या पीटीआई के सपोर्टेड आजाद हैं, तो सर वो भी जीत गए, आप उसको भी डिनाई करें तो मतलब वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। नहीं, जो हम जीते हैं वो गलत है। जो ये जीत गए हैं केपी में पूरे 2 नंबरी तरीके से, वो सब सही है। सर तो फिर इसका सवाल वही है जो बसरा साहब ने किया था। आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में सर बसरा साहब के खिलाफ ही पिटीशन करा है, वो तो खैर हार गए बेचारे, कोई जो जीत गए सर किसी एक के खिलाफ पिटीशन करा है। मैं कहती हूँ आप पूरे पाकिस्तान में कोई पिटीशन सर नहीं किसी के खिलाफ। वो कहते हैं हम इनके तरह बहरानी कैफियत पैदा नहीं करना चाहते। हम ये देखिए ये खास एजेंडे पे बैठे हुए हैं, ये खास एजेंडे में बैठे हुए कि पाकिस्तान को बहरान में मुब्तला किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और इनका कोई एजेंडा नहीं, वन मैन एजेंडा है, खुदगर्ज एजेंडा है। जी यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। बसरा साहब, निहाल हाशमी साहब ने भी गुफ्तगू की, वो कहते हैं आप लोग बहरान पैदा करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, जो अभी पिछले 1-2 दिन से 3 दिन से जो सेशन हो रहा है कौमी असेंबली का, उसको लेकर भी आप पर यही इल्जाम लग रहा है कि आप लोग वहां पर सिर्फ केओस क्रिएट करने के लिए आते हैं। आप लोग ना बजट पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ना किसी और इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं, ओए तोए की सियासत करना चाहते हैं, ईवान को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं और मुल्क को भी। पहली बात तो ये है कि इस ईवान को इसकी ये जो फॉर्म 47 वाले बेचारे, मुझे तो तरस आ रहा था निहाल हाशमी साहब पे, उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। क्या जवाब देते वो? यानी कि जिनको यही नहीं पता कि कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को तो वोट नहीं पड़े। और मेरे भाई, ना हमारे पास आपने इंतखाबी निशान लेने दिया, ना कैंपेन चलाने दी, ना हमें लोग जानते थे, इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद लोगों ने धड़ाधड़ इमरान खान को वोट डाला। दूसरी बात, हाउस के अंदर हालत ये है कि ये बेचारे जितने भी हैं इनकी बजट का क्या ख्याल है, ये लेकर आए हैं। IMF का बजट है, IMF के नुमाइंदे ने पेश किया है। वो अभी जब गए ना पीपल्स पार्टी वाले मुज़ाकरात करने, उन्होंने बिलावल ने कहा कि मियां साहब आपने हमसे पूछा ही नहीं। तो मियां साहब कहने लगे मैनू कहना किसने पूछा है कि बजट कहां से आया है। सर आप ऑपोजिशन थे ना, आप लोग पूछ लेते। अच्छा सुन तो ले जब हुकूमत वाले जो उनसे नहीं, डमी वजीर आजम से किसी ने नहीं पूछा। ये जो चूचू का मुरब्बा जो ये जो इकट्ठे हुए हैं सारे, इनसे किसी ने नहीं पूछा। ये जो सारी पार्टियां भानपुती का कुनबा इकट्ठा हुआ है जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये बेचारे तो इनकी हैसियत सिर्फ वोट को इज्जत देने से लेकर बूट को इज्जत देने तक है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस हैं। अच्छा चले, मैं मेरी एक गुजारिश सुन ले, उनके पल्ले कुछ नहीं है। मैंने सारी आपकी बात सुन ली, मैं मान भी लेती हूँ एक लम्हे के लिए सर, लेकिन ये एक रेजोल्यूशन आई कौमी असेंबली में, इसका मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस और दुख है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रेजोल्यूशन के अंदर ऐसा कोई एक लफ्ज बता दें जो मुतनाज़ा लगा कि आप लोगों ने इस करारदाद को भी सपोर्ट नहीं किया। सर सवात में जो कुछ हुआ, एक इंसान के साथ जिस तरह का बेईमाना सलूक किया गया, उसको
को जिस तरीके से जलाकर जिंदा मार दिया गया सर, उसको आप क्यों, मतलब आप लोगों ने क्यों इसको सपोर्ट नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि ये लोग लेकर आए थे सर? फिर बात वहीं आ जाती है कि फिर ये लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप लोग सिर्फ डिसरप्शन और केओस क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात तो यशवीन, बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है, आपको चेक करवाइए। रीजन ये नहीं है। अगर तो केपी के अंदर आज तीसरी हुकूमत है हमारी, केपी का ट्रेडिशन है वो दूसरी बारी किसी को नहीं देते। अगर हमने केपी की आवाम की उनको हक ना दिया होता, उनके हकूक की जंग ना लड़ते, उनकी नुमाइंदगी ना करते, तो आज ये तो बेचारे जो बात कर रहे हैं इनकी तो वहां पर कोई नाम लेने वाला भी नहीं है पार्टियों का, सिवाय तहरीक इंसाफ के। सर इसको क्यों नहीं किया, इस करारदाद की मुखालफत क्यों की? सवाल बड़ा सादा। अच्छा, मुखालफत नहीं की है, हम आज भी समझते हैं वहां बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है वहां पे हमने आप उसको रिकॉर्ड तो निकलवाइए। आपको जिसने कहा है ये कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, इन्होंने अपोज किया है, बिल्कुल नहीं। हमने कहा था कंसेंसस से पेश करें, पूरे हाउस की तरफ से इसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी चले इसी से लिंक ऑपरेशन की बात है। ऑपरेशन क्या किसी जो फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल है? फर्ज करें पाकिस्तान के अंदर अगर कोई टेररिज्म हो रही है, अगर तो हम तो सबसे पहले खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम हैं। लेकिन उसका तरीकाकार ये है, और खास तौर पे पहले 3 ऑपरेशन हुए, क्या हुआ उनका? सर अच्छा, मेरे पास वक्त थोड़ा महदूद है, मैं हाशमी साहब को भी शामिल करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो सर ऑपरेशन की बात जो आप कर रहे हैं ना, हुकूमत मुसलसल कह रही है कि अभी बजट सेशन चल रहा था, थोड़ा हौसला करें, आपको ऑन बोर्ड लेंगे। कौन सा शुरू कर दिया ऑपरेशन? नहीं, मैं बताता हूँ, इन्होंने तो बकायदा पास कर दिया कैबिनेट से भी। एपेक्स हमारा मौकफ ये है, इसको नेशनल असेंबली के अंदर लेकर आए, बताएं उसके डायनामिक्स क्या होंगे, किस किस जगह पे होगा, क्या इंटेलिजेंस बेस होगा, तो हम तो सपोर्ट करने वाले हैं। मुझे इजाजत देंगे हाशमी साहब, थोड़ा सा सर आखिर में मैं इस पे आपसे जरूर कमेंट लेना चाह रही हूँ कि ये जो बसरा साहब की गुफ्तगू भी अभी आपने सुन ली, पीटीआई मुसलसल कह रही है हम सड़कों पर आएंगे, अब कोई चॉइस नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये अज़्मे इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम ऑपरेशन है, वहां पर भी रेजिस्टेंस है। बजट को लेकर भी आपके अपने इत्तेहादियों की तरफ से, हिमायतियों की तरफ से रेजिस्टेंस है। कैसे चलाएंगे हुकूमत? सर आपको आने वाले दिन मुश्किल नहीं लगते आपकी जमात के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की ताउन से हम जिस तरह से चला रहे हैं इसी तरह से बहुत ऐसे तरीके से चलाएंगे। 2014 भी ये लोग यही कुछ करते रहे, 2015 भी करते रहे, 16 भी। गुज़श्ता 10 सालों से इनका एक ही वतीरा रहा है। जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे तब भी इन्होंने सड़कों पे धरना दिया था और इन्होंने कहा था ना आने की जरूरत नहीं है, इस मुल्क को इकोनॉमी पैकेज देने की जरूरत नहीं। उसके बाद भी इन्होंने, जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने कहा जी चाइना के साथ जो सीपैक हुआ है वो पाकिस्तान के मुफाद में ही है। और फिर उसके बाद भी इन्होंने इनको तो छोड़ दें, मुझे ब्रीफली ये कमेंट जरूर कर दें कि ये बजट पास हो गया तो ये अवाम आपका साथ देंगे सर? जिस तरह के टैक्सेस लगेंगे और जो महंगाई की लहर आएगी उस पर बाद भी आपको उम्मीद है कि अवाम साथ होंगे सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी कौम अपने बुरान से निकलने के लिए, मैं ये आपके तवज्जुह से जरूर समझता हूँ और बात करना चाहता हूँ कि जो अशराफिया है वो और जो सरकारी एहलकार है वो भी अपने अपने जो बिजली के बिल है वो खुद अदा करें, अपने गैस का बिल खुद अदा करें। मगर ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, इसलिए आपको कता कलामी के लिए माजरत। बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब, आपके वक्त के लिए। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रगुजार है सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।